मैं हूं शाहिद हुसैन जोया। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। बिज़नेस टॉक्स में खुश आमदीद कहता हूं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं वसीम भाई, जो एलईडी का बिज़नेस करते हैं। तो आज इनसे इंफॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश करते हैं। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह शाहिद भाई, आप कैसे हैं? आपके ब्रांड का नाम क्या है? ईवा एलईडी। ईवा एलईडी खानेवाल से बिलोंग करते हैं? जी सर। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन इनिशियल ख़र्चा कितना है? 15,000। 15,000 रुपये। जी। वेरी गुड। उसके बाद आपने जब ट्रेडमार्क मिल जाता है तो बॉक्स प्रिंट करवाए होंगे? जी बिल्कुल, बॉक्स प्रिंट करवाए। तो मिनिमम कितना प्रिंट हो जाता है? मिनिमम 2000 पीस। 2000 पीस कितने रुपए में? 16,000। 16,000 में। 15,000 जमा 16,000, 31,000 रुपये। जी शायद। ओके। उसके बाद हमें चाहिए एलईडी बल्ब के पार्ट्स। जी रॉ तो मटेरियल। 12 वाट के जो पार्ट्स हैं बल्ब के, ये कितने में बन जाता है? शायद भाई ये 88 रुपीज़ में कॉस्ट करता है एक पीस। 88 रुपये में एक पीस। जी शायद भाई। ओके। डब्बा डाल के, मजदूरी डाल के, प्रिंटिंग डाल के, ये कितने में पड़ जाता है? तैयार आपको कितने में होता है बॉक्स में डाल? शायद भाई 100 रुपीज़ में। नहीं, 100 में तैयार होता है या 100 में बेचते हैं? 100 में बेच रहे हैं। आपको कितने में तैयार हो रहा है? ऑलमोस्ट 96-97 रुपीज़। 96-97, यानी 4 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये आप बचा। 4 रुपये बचाते हैं। मिनिमम ऑर्डर कितना? 1000 पीस। 1000 पीस, यानी लाख रुपए का। ऐसे ही? जी ऐसे। अगर कोई बंदा अपना करना चाहे तो 15,000 का ट्रेडमार्क लेगा, जी शायद भाई। 16,000 का डब्बा छपवाएगा, जी। उसके बाद तकरीबन 4 से 5,000 का कार्टन लेगा, जी ऐसे। 35,000 रुपया, और 88,000 रुपये के पार्ट्स लेगा। जी शायद। और ये जो मशीन है ये प्रिंटिंग की, बल्कि एक प्रिंट करके भी दिखाइएगा हमें। अच्छा, ये मशीन कितने की है? शायद भाई ये 50,000 की है। 50,000 में जो उनके प्रिंट हैं वो प्रिंट शामिल करके, जो जी, उनके print यानी शामिल करके उनका लोगो वगैरह बना के। बिल्कुल, ये प्लेट है, इसके ऊपर 12 लोगो बनेंगे उनके। इस प्लेट के ऊपर कितने लोगो बनेंगे? 12 लोगो बनेंगे। अच्छा, 12 लोगो इंक्लूड करके ये 50,000 की है। इंक्लूड करके 50,000 जी की, सर। 50,000 की। 35,000 जमा 50,000, ये हो गया 85,000 रुपया। जी। इसके लिए कुछ और भी चाहिए हो, पंचिंग मशीन वगैरह? जी शायद भाई, इसके लिए एक पंच मशीन चाहिए। ये वाली? जी। ये पंच मशीन ये कितने की है? शायद भाई ये 2500 की है। 2500 रुपये की। जी। 85,000, 87,000, 87,500, 87,500 और जमा 88,000 का रॉ मटेरियल कितना हो गया? ये 90, 1,80,000। तमाम एक्सपेंसेस डाल के, छोटे मोटे अखराजात वगैरह, ये 2 लाख रुपए में अपना काम शुरू किया जा सकता है। जी 2 लाख में बहुत इजीली शुरू किया जा सकता है। 2 लाख का ही पैकेज है हमारा। उसमें हम आपको एक टेस्टिंग मशीन भी देते हैं। टेस्टिंग मशीन कौन सी? ये टेस्टिंग मशीन है। ओके, ये टेस्टिंग मशीन है, ये भी शामिल है? जी ये शामिल है इसमें। 2 लाख रुपए में मुकम्मल सेट है। 1,000 बल्ब के साथ आप लोगों को शुरू भी करवा के देंगे? जी बिल्कुल, शुरू करवा के देंगे। जिंदाबाद, छा गए हो आप। फ्री ट्रेनिंग देंगे। फ्री ट्रेनिंग देंगे जी। अच्छा, ये बताएं, ये जो बल्ब आप देते हैं लोगों को, तो इसकी कोई वारंटी भी देते हैं? वारंटी शायद भाई होती है प्राइस के साथ। जब मैं 100 रुपीज़ में दे रहा हूँ, 3 से 4 रुपये बचा रहा हूँ, तो मैं इसकी सिर्फ चेक वारंटी देता हूँ। चेक वारंटी से क्या मुराद है? हर पीस को चेक करें, यानी ये जो बल्ब है, इसके हर बल्ब को आप इस टेस्टर पे टेस्ट करके देंगे? जी बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही? जी बिल्कुल ऐसे ही है। चेक वारंटी देंगे। जो मार्केट में वारंटी देनी वो अगले बंदे खुद दें? जी, जो बंदा इसको 115-120 रुपये में बेच रहा है तो वो इसकी मार्केट में वारंटी दे सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह अपनी इम्पोर्ट है, अच्छा मटेरियल है, A+ क्वालिटी है, तो आप 1 साल की इजीली वारंटी दे सकते हैं। वेरी गुड। इसकी कितना क्लेम कितना हो सकता है? शायद भाई क्लेम 1% अमूमन कहा जाता है। रॉ मटेरियल में जस्ट 0.3% क्लेम आया है। 3 ड्राइवर खराब निकले हैं 1000 पीसेस में से। तो यानी अगर 1% क्लेम आ जाए जी, तो जिस बंदे ने 1000 बल्ब बेचना है 125 के हिसाब से, उसको 25,000 अपना कितना बचना है? 25,000 रुपया बचना है। 25,000 में से क्लेम ज्यादा से ज्यादा कितने? 10 बल्ब हो सकते हैं? 10 आ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। 10 बल्ब जो है यानी वो 1,000-1,500 रुपये, इससे ज्यादा क्लेम नहीं होगा। पूरा बल्ब तो कभी खराब होता ही नहीं है। या इसमें चिप होती है, या ड्राइवर होता है, जो कि 20 से 25 रुपये इसकी कॉस्ट आती है क्लेम की। यानी क्लेम जो है वो 5-100 रुपया होता है। 10 × 20
हाँ, 200 200 250 200-250 रुपया क्लेम होता है, 1000 बल्ब यही क्लेम होता है। ये क्लेम की ऐसे रटी लगाई हुई बस है, ऐसे ही है। ऐसी। वेरी गुड। अगर कोई बंदा आपसे रब्ता करना चाहे तो आपका टेलीफोन नंबर क्या है? जी, मेरा फ़ोन नंबर है 0303 0303 255 255 3882। 3882। ओके, और कोई और नंबर भी है इसके अलावा? आपका नंबर क्या है? 0321 25 गलत हो गया, उर्दू में बता दें। 0321 25 79 079। ये 2 टेलीफोन नंबर हैं, इन पे रब्ता करके आपसे रहनुमाई भी ली जा सकती है और आप 2 लाख रुपए में किसी भी शख्स को ये सेटअप भी बना के दे सकते हैं। कितना टाइम लग जाता है आपको एक सेटअप किसी को हैंड ओवर करने में? शाहिद भाई, हैंड ओवर करने का तो कुछ नहीं, सामान सारा पड़ा हुआ है। जस्ट आप ऑर्डर प्लेस करें तो हम आपको विद इन 2 डेज आपको डिलीवरी जो है, विद इन 2 डेज 2 to 3 डेज आपको डिलीवरी मिल जाती है। लेकिन फिर भी आप एक हफ्ता रखें एहतियातन, ट्रेडमार्क भी तो करवाना है, डब्बा भी बनना है। ट्रेडमार्क का जो टाइम है, जब आप ट्रेडमार्क, यानी अगर किसी ने बल्ब लेना है तो वो 2 और 3 डेज में आप दे सकते हैं पार्ट्स या बल्ब, लेकिन अगर किसी ने मुकम्मल सेटअप लेना तो उस पर आप कम से कम 10 दिन मेरा ख्याल है लगेंगे, क्योंकि इतना टाइम लग जाता है। आई नो इट। तो टाइम खुला डुला देना चाहिए, तंगी नहीं होती है उसकी। एक छोटी सी बिजनेस फिजिबिलिटी रिपोर्ट आपके सामने रखना चाहता हूँ। बेसिकली ये रिपोर्ट है LED बल्ब डिस्ट्रीब्यूट करने की या सेल करने की या मार्केटिंग करने का बिजनेस है। बहुत प्यारा बिजनेस है, छोटे से सेटअप है, थोड़े से पैसों से ये स्टार्ट हो सकता है। 5 लाख रुपए की फिजिबिलिटी रिपोर्ट है, लेकिन ये 1 लाख में भी स्टार्ट किया जा सकता है, ये 50 लाख में भी स्टार्ट किया जा सकता है। आप जब वीडियो देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि इसको कैसे, यानी बिजनेस को थोड़े या ज्यादा पैसों से किया जा सकता है। चीजों को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, क्लोज करते चले जाएंगे। कोशिश करूंगा कि ये 8-10 मिनट की वीडियो हो, ज्यादा लंबी ना हो। सबसे पहले आपको बताऊं कि इस काम के लिए आपको जो बिल्डिंग चाहिए वो 2 कमरों की चाहिए। एक कमरे को आप अपना ऑफिस बनाएंगे और दूसरे कमरे को आप स्टोर बनाएंगे। वो जो स्टोर है मुस्तकबिल करीब में आपका प्रोडक्शन हॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन फिलहाल वो आपके लिए स्टोर का काम ही करेगा। ऑफिस को अच्छे तरीके से डेकोरेट करने के लिए आपको कुछ पैसे चाहिए होंगे, लेकिन ये जो 2 कमरों का मकान है या 2 कमरे हैं, ये आपको कहीं भी मार्केट में मिल सकते हैं। शहर में, गांव में, देहात में, कस्बे में कोई पाबंदी नहीं है। जहां आप बिजनेस करना चाहें कर सकते हैं। अगर आपके पास अपने 2 कमरे अवेलेबल है जहां आप काम कर सकते हैं तो ये वेल एंड गुड है, इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। तो 20,000 रुपया अगर दें आप 4 महीने का एडवांस कराया तो आपको ये कमरे मिल सकते हैं। पहली इन्वेस्टमेंट 20,000 हम जो है ना वो काउंट करते हैं। उसके बाद जो है आपने अपने ऑफिस को डेकोरेट करना है, नीचे कारपेट बिछाना है। तकरीबन 5,000 रुपए में जो है ना वो हल्के वाला कारपेट वो आ जाएगा। फर्नीचर आपका 30,000 रुपए में आ जाएगा, जिसमें घूमने वाली कुर्सी, मेज, सामने वाली कुर्सियां या छोटे सोफे जो होते हैं ये। वाटर डिस्पेंसर 10,000 में आ जाएगा। 1 टन का AC 35,000 रुपए में तकरीबन लग जाएगा आपका। और इसके अलावा कुछ इंडोर पौधे आपने रखने हैं, एक लैपटॉप लेना है, एक प्रिंटर लेना है। ये सारी चीजें आपकी 1,10,000 रुपए में आ जाएंगी। 20,000 किराया, 1,10,000 रुपए में आपका ऑफिस डेकोरेट हुआ। कुल इन्वेस्टमेंट आपका ऑफिस या आपके स्टोर और सेटअप खड़ा करने में, बिल्डिंग खड़ी करने में 1,30,000 रुपए लगा। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। रजिस्ट्रेशन ऐसे करनी है कि आपने जिस कमरे के अंदर अपना बिजनेस स्टार्ट किया, जिन कमरों में, उसके किराएनामे की कॉपी ले लें, उसी जगह के बिजली के बिल की एक कॉपी ले लें, अपने ID कार्ड की कॉपी ले लें और रजिस्ट्रार ऑफिस चले जाएं। वहाँ 3-4 हज़ार रुपए में जो है ना आपकी फर्म रजिस्टर्ड हो जाएगी। कोई भी नाम रख लें, ABCD XYZ, तो आप जो है ना नाम रजिस्टर करवाएं। जैसे ही C फॉर्म आपके पास आ जाता है, आप उस पे उसके हिसाब से अपने विजिटिंग कार्ड्स बनवा लें, लेटर हेड या लेटर पैड बनवा लें। लेटर पैड पे जो है ना आप तहरीर लिखें, टू होम इट मे कंसर्न, और नीचे डिटेल लिख के बैंक में जमा करवा दें। वहां से आपका जो बैंक अकाउंट आपकी कंपनी के नाम पे खुल जाएगा। तो साथ ही आप अपना एक लोगो बनवा लें कंपनी का, और 10-1 हज़ार रुपए में एक छोटी सी वेबसाइट बनवा लें। आपका ये सारे कामों पे जो है ना तकरीबन 20,000 रुपया लग जाएगा। तो 1,30,000 रुपए में आपकी बिल्डिंग रेडी हुई, 20,000 रुपए में आपका काम रजिस्टर्ड हो गया। ये रजिस्टर्ड आपने करवाना है मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से, कि वो नीचे लिख पूछते हैं कि किस टाइप का बिजनेस है, तो आपने ना उस पर मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये 2 चीजें जो है ना मेंशन करनी है। तो लेकिन फिलहाल हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अगले साल अगर हमारा कारोबार अच्छा चलता रहा तो हम मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाएंगे। तो 20,000 रुपए में ये सारी चीजें जो है ना आपकी तय हो जाएंगी। अब ये 2 चीजें हमारी जो है ना क्लियर होगी। यहाँ पे इनको रोक देते हैं, बिल्डिंग और रजिस्ट्रेशन। आपका अब तक जो पैसे लगे वो 1.5 लाख रुपया साइड पे कर दें।
अब आपको बाइक चाहिए 4 अदद सेल स्टाफ के लिए। सेल स्टाफ की डिटेल अगले सेगमेंट में बताऊंगा, लेकिन 4 बाइक्स जरूरी हैं, ये इन्वेस्टमेंट में आपकी आएंगी। 25,000 रुपया एवरेज जो है ना आपको चाइना की अच्छी कंडीशन की मोटरसाइकिलें मिल जाएंगी। 1 लाख रुपए की आपकी बाइक्स होंगी। 1,50,000 आप पहले इन्वेस्ट कर चुके हैं, 1 लाख रुपए, ये 2.5 लाख रुपए की आपकी इन्वेस्टमेंट हुई। इसको साइड पे रखते हैं, आगे चलते हैं प्रोडक्ट। कि आपने प्रोडक्ट सेल बेसिकली क्या करनी है। प्रोडक्ट आपने सेल करनी है एलईडी बल्ब। एलईडी बल्ब 0 वाट, 3 वाट, 5 वाट, 7 वाट, 9 वाट, 12 वाट और 60 वाट के। आपको ये बल्ब जो है ये बने बनाए मिल जाएंगे और बड़े अच्छे रेट्स पे मिल जाएंगे। लाहौर चले जाएं आप, हाल रोड पे आपको मिल जाएंगे, आपको शाह आलम मार्केट से मिल जाएंगे। इनके जो फोन पे मैंने एवरेज रेट लिए हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि 0 का जो बल्ब है वो 15 रुपए का है, 3 वाट का 30 रुपए का, 5 वाट का जो है वो अपना सॉरी 45 रुपए का है, और जो 7 वाट का है वो 60 रुपए का है, जो 9 वाट का है वो 75 रुपए का है, और जो 12 वाट का है वो तकरीबन जो है ना 90 रुपए के लगभग वो मिल रहा है। और इसी तरह जो 60 वाट का है वो तकरीबन 135 या 140 रुपए रेट जो है ना वो कोट किया है। तो ये है रेट्स जो आपको वहां से मिलेंगे, लेकिन ये फोन पे लिए हुए रेट है, हतमी नहीं है। इससे कम हो सकते हैं, मेरा ख्याल इससे ज्यादा नहीं होंगे। आप अगर ये कहते हैं, ये समझते हैं, या कुछ दोस्त क्वेश्चन करते हैं कि जी इतना सस्ता कैसे मिलता है, तो ये इतना ही सस्ता मिलता है। आप इसको बना भी सकते हैं, घर पे बना सकते हैं। जो आप ऑफिस बनाएंगे, आपने नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग में जाना है तो इसको आप वहीं पे बनाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। इसके अंदर जो है ना ये बॉडी इसकी बनी बनाई मिल जाती है। एलईडी 4 जो है ना ये 6 या 8 बल्ब अंदर बल्ब लगते हैं। 2 इनके साथ जो है ना वो लगते हैं अपना क्या कहते हैं उसको, प्लग से होते हैं, नाम मेरे जहन से भी निकला हुआ है। वो 2-2 रुपए के वो हैं, 4 रुपए की लाइटें हैं, 10-12-15 रुपए की बॉडी है, 2-3 रुपए मजदूर ले लेता है। ये 20-25 रुपए में तैयार होने वाली आइटम है। ये तो देखे ना, जिस बंदे ने मैन्युफैक्चर करना है वो उसने आगे किसी होलसेलर को बेचना है, होलसेलर से आपने लेना है, वो 2 जगह पे तो प्रॉफिट ऑलरेडी आपसे ले चुके होते हैं। तो शाह आलम मार्केट से आपको बल्ब मिल जाएंगे, लाहौर हाल रोड से मिल जाएंगे। उनके अपने डब्बे होते हैं, आपने उनके डब्बे जो है ना वो फारग कर देने, नहीं लेने। डब्बों की बाद में अगर कोई कीमत कम करवा सकते हैं तो करवा लें, आप अपने डब्बे प्रिंट करवाएं। 4 रुपए में तकरीबन आपका अपना डब्बा बल्ब का प्रिंट हो जाएगा। उसके ऊपर आप अपनी कंपनी का नाम लिखें, अपना जो है ना वो लोगो लगाएं उसके ऊपर, और उसमें पैकिंग करवाएं। आपने जहां से भी बल्ब लेने, अपने जो ये डब्बे हैं ये प्रिंट करवा के उन्हीं को भिजवा दें, वो वहां से आपको पैक करके जो है ना आपके इलाके में सप्लाई कर देंगे। ट्रांसपोर्टेशन इसकी होती है कुछ जो है ना इसके डब्बों पे पैसे लग जाएंगे, कुछ बल्ब पे लग जाएंगे। अब एवरेज निकालते हैं, 15, 30, 45, 60, 75 और 125। इन 5 को अगर हम जमा करें तो ये 290 बनते हैं, और अगर हम 5 पे तकसीम करें तो ये 58 रुपए बनते हैं तकरीबन। तो 58 रुपए में यानी एक बल्ब आपको मिलेगा, छोटा बड़ा कुल मिला के। हालांकि कुछ 15 के हैं, कुछ 30 के हैं, 45 के हैं, 55 के हैं, लेकिन हम एवरेज जो है ना वो 58 रुपए ही लगाते हैं। फिजिबिलिटी में ना मुनाफा कम और नुकसान की तरफ ज्यादा देखा जाता है कि यार कहीं किसी को फिजिबिलिटी की वजह से नुकसान ना हो, तो 58 रुपए में आपको बल्ब मिलेगा। ठीक है, आपने अब 58 रुपए का बल्ब है, 4 रुपए का तकरीबन डब्बा लगेगा, कुछ ट्रांसपोर्टेशन है, कुल मिला के एवरेज 66 रुपए में बल्ब जो है ना आपको आपके स्टोर में पहुंच मिल जाएगा, हर किस्म के एक्सपेंसेस किराए वगैरह डाल के। अब यहाँ पे थोड़ा सा ना रोकते हैं, ये बल्ब की कीमत आपके सामने मैंने बता दिया कि तकरीबन पैक होके आपके डब्बे में पहुंच, किराया शराया हर चीज का खर्चा शामिल करके ये आपको 66 रुपए में एवरेज पड़ेगा। हालांकि ये सस्ते पड़ेंगे, जो 15 वाला है वो तो आपको 20 में पड़ेगा, जो 30 वाला है वो आपको 35-36 में पड़ेगा, लेकिन नहीं, हमने एवरेज लगाई है, हम एवरेज ही काउंट करते हैं। आगे चलते हैं स्टाफ। आपने स्टाफ जो है ना वो हायर करना है 5 बंदों का। एक बंदा आपने ऑफिस बॉय, जो चाय पानी, ऑफिस की सफाई, मेहमान वगैरह आ जाए उनकी केयर, आप नहीं भी आए तो वो ऑफिस खोल ले, तो ये चीजें जो है ना वो मेंटेन करेगा। तकरीबन 10,000 रुपए सैलरी में आपको ये बंदा मिल जाएगा। उसके बाद आपको 4 बंदे सेल्स के चाहिए। सेल्स के बंदे आपने बड़ी एहतियात के साथ चुनने। आप अखबार में इश्तेहार दे सकते हैं, आप फेसबुक पे अपने जो है ना पोस्ट लगा सकते हैं कि स्टाफ चाहिए, एक ही डेट दें इंटरव्यूज के लिए, बंदों को बुलाएं, इंटरव्यू करें अच्छे तरीके से, कोशिश करें जितने ज्यादा पढ़े लिखे लड़के आप रख सके उतने रखें। उनका आईडी कार्ड वगैरह की कॉपी ले लें, एप्लीकेशन ले लें, जिस जगह से वो आए हैं एप्लीकेशन वहां से मार्क करवा लें, जिनको आपने रखना है, जिनको आप हायर करना चाहें
वो अपने काउंसलर से या नंबरदार से जो है ना वो मार्क करवा के ले आए। 2 खाली चेक जो है ना वो आपको वो जमा करवाएंगे। ये सिक्योरिटी होती है कि कहीं आपका माल लेकर या आपके पैसे लेकर भाग ना जाए, तो जरा सिक्योर रहता है बंदा कि चलो ठीक है यार, इस बंदे के चेक मेरे पास हैं, इन केस ये मेरे पैसे ले जाता है तो मैं इन पे जो है ना वो कार्रवाई करके अपनी रकम वापस वसूल कर सकता हूँ। तो 4 बंदे लेने हैं, आपने उनको टारगेट देना है कि 20,000 रुपया, हाँ, फिजिबिलिटी के मुताबिक सैलरी देनी है और उसके अगेंस्ट टारगेट सेट करना है। टारगेट कैसे सेट करना है? आपने उनको टारगेट ये देना है कि 5 किस्म के बल्ब आप अगर बेचते हैं, 0, 3, 5, 9 और 12 वाट, तो ये 5 बल्ब बनते हैं। तो आपने इनका एक एक कार्टन जो है ना पर डे बेचना है, यानी 5 कार्टन का एक पैकेज बनाए। एक कार्टन 3 वाट का, एक 5 वाट का, एक 7 वाट का, सॉरी 7 का नहीं 9 वाट का, एक 12 वाट का। तो ये जो है ना 5 पेटियां बनाए, एक पेटी में 20 पैक होते हैं, यानी 100 बल्ब पर डे के हिसाब से उनको टारगेट दें। 3,000 बल्ब जो है ना एक बंदा एक महीने में बेचेगा और 4 बंदे जो हैं वो मिल के पूरी टीम जो है ये आपके 12,000 बल्ब जो है वो एक महीने में बेचेंगे। एक इलाके में कभी भी 2 बंदे नहीं रखने, आपने मुख्तलिफ शहरों में बंदे रखने हैं। जहां से आप बिलोंग करते हैं एक बंदा उसी शहर के अंदर रखें, एक लेफ्ट राइट और बैक पे जो भी आपका एरिया पड़ता है वहां पे आप बंदे रख के 4 जो है ना एरियाज आप कवर करेंगे। उससे आपकी सेल जो है, ये आउटपुट जो है वो बहुत खुल के और निखर के सामने आ जाएगी। अब बात मेरी जरा गौर से सुनिएगा, जो सुनने वाली बात है। आपने लड़कों को टारगेट कितने का दिया है? 3,000 बल्ब पर डे के पर मंथ के हिसाब से, टोटल हुआ 12,000 बल्ब। अब आपको बल्ब पड़ता है 66 रुपए का। 12,000 को जब 66 से जरब देते हैं तो ये 6,92,000 समथिंग बनता है। लेकिन नहीं, आपने इतना इकट्ठे तो नहीं ना मंगवा सकते या ना मंगवाना है। आपने करना क्या है, बेसिकली एक हफ्ते का जो मटेरियल है ना वो आपने अपने पास मंगवा के रख लेना है। और ये नकद होता है, इसमें उधार नहीं होती। मैक्सिमम उधार ये होती है कि आज माल गया तो कल पैसे आ जाएंगे, इससे ज्यादा उधार इसमें नहीं होती हफ्तों महीनों की। लेकिन आप जिस डगर पे लोगों को लगा लेंगे उसी डगर पे लग जाएंगे। सबसे पहले आपने करनी है कॉस्टिंग। कॉस्टिंग मैंने आपको बता दिया कि 58 रुपए की है। पैकिंग में डाल के इसको टोटल पहुंच आपको 66 रुपए में पड़ा। अब इसको सेल करना है, सेल रेट आपने मुख्तस करना है। जो 35 में पड़ा उसको कितने में बेचेंगे, जो आपको 125 में पड़ा उसको कितने में बेचेंगे, जो 75 में पड़ा वो कितने में बेचेंगे। मेरे भाई इसमें करना ये आपने कि आपने हर टाइप का जो बल्ब है ना उसकी कीमत 100 रुपया मुकर्रर कर देनी है। 0 वाट वाले की भी और 12 वाट वाले की भी, 60 वाट वाले की, सारे जो है ना वो आप 100 रुपए में देंगे। लेकिन एक शर्त साथ आयद करेंगे कि ये पैकेज है, 5 पेटियों का पैकेज है, 5 पेटियां उठाएं, 100 रुपए के हिसाब से बल्ब जो है ना वो ले जाएं। 10,000 रुपए के बल्ब बनेंगे 5 पेटियों में। लेकिन जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको पैसे ज्यादा बचेंगे, क्योंकि आपने एवरेज रेट काउंट किया। जो 0 वाला है उस पर ज्यादा पैसे बच रहे हैं, 3 और 5 वाले पे ज्यादा पैसे बच रहे हैं, 9 वाले पे आपको ज्यादा पैसे बच रहे हैं। तो थोड़ा सा बात को अब जरा गौर से सुनिएगा। आपने डेली एक बंदे से 100 बल्ब सेल करवाना है। 4 बंदे हैं, 400 बल्ब हुआ आपका एक दिन का। 7 दिन होते हैं हफ्ते में, 4 ज़रब 7, 2800 बल्ब आपको चाहिए। आप 3,000 बल्ब जो है ना पहले हफ्ते में मंगवा लें। 3,000 बल्ब, उनका किराया, डब्बा, पैकिंग और बल्ब 66 रुपए के हिसाब से जब आप कैलकुलेट करते हैं तो कुल मिला के 2 लाख रुपए में आपको पड़ते हैं। तो 15,000 का डब्बा इसमें लगाया, 175 के बल्ब है और 10,000 रुपया जो है ना ट्रांसपोर्ट का खर्चा हो गया। तो ये 2 लाख रुपए में आपको बल्ब आपके पास 3,000 पहुंच आ गए। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। 3,000 बल्ब आपके पास 2 लाख रुपए में आ गए। कैसे? 66 रुपए का बल्ब है पहुंच डब्बे समेत। 66 को जब हम जरब देते हैं 3,000 के साथ तो वो 2 लाख रुपया बनता है, कोई 1,000 2,000 ऊपर नीचे करके। ठीक है, पहले आपकी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है 2.5 लाख रुपया। लाख मोटरसाइकिल पे, 20,000 रजिस्ट्रेशन पे, एक 20 और बिल्डिंग पे एक 30, 2.5 लाख रुपया वहां पे हो चुकी है। और 2 लाख रुपया ये 4.5 लाख रुपया आपका अब तक टोटल इन्वेस्ट हो गया। 50,000 रुपया आपने रखना है कैश इन हैंड, तो ये कुल हो गया 5 लाख रुपया। अब जरा सेल पे देखें, गौर करें। 66 रुपए का बल्ब आपको पड़ा है, आप बेच रहे हैं उसको 100 रुपए में। 100 माइनस 66 जब करते हैं तो 34 रुपए बनते हैं। 34 को आप दें जरा 3,000 से जरा, क्योंकि 3,000 बल्ब है आपके पास, एक हफ्ता है, उसको आपने बेचना है। 34 ज़रब 3 करें, बल्कि 34 ज़रब 3 क्यों करते हैं, 34 ज़रब 12,000 करें। आप महीने की कैलकुलेशन लगाएं तो 12,000 ज़रब 34 इज इक्वल टू ये बनते हैं कुछ इस तरह।
ये 12 लाख रुपए बनते हैं। 12,000 ज़रब 100, ये 12 लाख रुपए की आपकी टोटल सेल होगी एक महीने की। अब इसमें से निकालते हैं कीमत के बल्ब की कीमत कितनी है। 12,000 ज़रब 66, ये बनते हैं 7,92,000 रुपए के आपके बल्ब बने। बिके कितने के? 12 लाख रुपए के। आपके पास पैसे कितने बचे? 4,08,000 रुपया। अब 4,08,000 में से आपने रेगुलर एक्सपेंसेस निकालने जो आपके हर महीने होने। 80,000 रुपये आपके सेल के बंदों की सैलरी है और 10,000 रुपया ऑफिस बॉय की। 90,000 रुपया सैलरी आपने निकालनी है 4,08,000 में से। आपके पास 3,18,000 रुपये बचेंगे। उसमें से आपने बिजली का बिल, किराया और इंटरटेनमेंट के पैसे निकालने 18,000 रुपये। बाकी आपके पास बचते हैं 3 लाख रुपया। एक महीने में अगर आप जम के काम कर लें, मेहनत करके काम कर लें, तो 3 लाख रुपए तक बचा सकते हैं 5 लाख की इन्वेस्टमेंट में। लेकिन कोई भी कारोबार जब स्टार्ट किया जाता है तो स्टार्ट में अपनी फुल कैपेसिटी पे नहीं चलता। कहते हैं कि 35 से 50% कैपेसिटी पे चलता है। अगर 35 से 50% कैपेसिटी पे भी चले तो 3 लाख का 50% 1.5 लाख रुपया महीना होता है। कोई कारोबार ऐसा है जो 5 लाख इन्वेस्ट करके स्टार्ट किया जाए और वो महीने में 1.5 से 3 लाख रुपया जो है ना वो आपको प्रॉफिट की शक्ल में दे दे? मेरा ख्याल है नहीं है, नहीं हो सकता है। आप मेरी कैलकुलेशन को चेक कर सकते हैं, आप मार्केट से रेट कंफर्म कर सकते हैं। लाहौर के रहने वाले शाह आलम मार्केट से और हाल रोड से बल्क के रेट, यानी उनको कहें कि हमने 1,000 दाना लेना है या 2,000 दाना लेना है, 3,000, वहां से रेट पता करें, आपको पता चल जाएगा वहां से रेट क्या है। फिर आप जो है ना छोटी दुकानों पे आ जाए, वहां से आप बल्ब का रेट पता करें। 3 वाट का बल्ब 160 रुपए में मिल रहा है कंज्यूमर को। जो अपना 5 वाट का है ये 180 रुपए 190 रुपए का मिल रहा है। 140 रुपए से लेके और 280 रुपए तक मार्केट में रेट है, जीरो से लेके और अपना ये जो है 60 वाट तक के जो बल्ब है। आप जरा 12 वाट तक के आप जरा मार्केट विजिट करें, आपको पता चल जाएगा कि जो मैं रेट कह रहा हूँ वो ठीक कह रहा हूँ या नहीं। आपके पास 5 लाख रुपया नहीं है, आप 5 लाख से काम नहीं स्टार्ट करना चाहते, आप क्या करें, एक मोटरसाइकिल अपने लिए लें, वहां से जनाब जाके 1 हफ्ते का मटेरियल ले आए। एक बंदे ने महीने में 3,000 बल्ब बेचने हैं तो 750 बल्ब हफ्ते के चाहिए आपको। 750 बल्ब जो है ना वो आप ले आए वहां से। ये 1,000 बल्ब ही ले आए, कितने के बनेंगे? 66,000 के। 25,000 की बाइक, 1 लाख रुपए में आप अपना काम स्टार्ट करें, खुद सेल करें, निकल जाए मार्केट में अपने नाम से, अपने डब्बे प्रिंट करवा के, सारी चीजें इसमें शामिल हो गए। 1 लाख रुपए में आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अच्छा काम यही है कि आप 5 लाख में करें, क्योंकि एक तो बैठने का ठिकाना होगा, आपके पास जो है ना एक ऑफिस होगा, एक स्टोर होगा, या उसी स्टोर को कल को प्रोडक्शन हॉल में कन्वर्ट करना पड़े, उससे आपके इमेज में भी बेहतरी आएगी। जो आपका स्टाफ है उनको भी जरा इजी रहेगा आने जाने के लिए, मिलने मिलाने के लिए, कैश वसूल करने में, जमा करवाने के लिए। जो लैपटॉप मैंने आपको बताया था और प्रिंटर बताया था, उससे आपने इनवाइसिंग करनी है, लोगों को बिल बना के देने, इनवाइस करनी है कि फलां को इतना मटेरियल चला गया, फलां को इतना इतना कैश आ गया, हिसाब किताब रखने के लिए जो है ना वो काम आएगा। अब बात करते हैं इस काम में प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं। पहला प्रॉब्लम ये हो सकता है कि आपकी सप्लाई चेन मुतासर हो जाए। आपने जिस बंदे के साथ काम कर रहे हैं वो आपको वक्त पे ऑर्डर पूरा ना कर सके, आपको बल्ब ना पहुंचा सके, 1 या 2 दिन वो लेट कर दे, आपकी सेल टीम जो है वो शोर करेगी जी हमारे पास तो प्रोडक्ट ही नहीं थी, हम तो बेचना चाहते थे लेकिन बेचने के लिए कोई चीज नहीं थी हमारे पास। नंबर 1 प्रॉब्लम ये। नंबर 2 प्रॉब्लम ये आ सकता है कि आपसे सेल टीम चूज करने में गलती हो गई, वो अपना टारगेट अचीव नहीं कर सके और आपने उनको कुछ नहीं कहा, आप उनसे काम नहीं ले सके, या हेजिटेट करते रहे कि यार अगले महीने चेक करेंगे। अगर एक बंदा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा तो उसकी जगह पे अल्टरनेट तैयार रखें, एक बंदे को रिप्लेस करें, दूसरा बंदा लेके आए, अच्छी टीम सिलेक्ट करें। अच्छी टीम सिलेक्ट हो गई तो फिर बारे ने आ रहे हैं बल्ले बल्ले। अगर आप 2-2.5 लाख रुपया महीना कमा लेते हैं 5 लाख रुपए से तो कोई बात नहीं, 5,000, 10,000 या 20,000 रुपया आप उनको एक्स्ट्रा दे दें, बोनस दे दें, उनको गिफ्ट ले दें, दावत कर दें, उनको कोई ट्रिप दे दें, तो ये किया जा सकता है। बहुत आसान काम है, इजी काम है। आपने सिंपल लाहौर जाना, वहां से बल्ब पैक करवा के अपने नाम के अपने डब्बे प्रिंट करवा के ले आने स्टोर में और सेल टीम पे चढ़ जाना, चलो भाई बेचो इसको, डेली बेसिस पे बेचो, डेली रिपोर्ट लो, 9 to 5 काम करो, आप अपने ऑफिस में बैठो और उसके बाद जो है ना इन लड़कों को रिपोर्ट लो, हाँ जी किसने बेचा, कितना बेचा, कैसे बेचा। जैसे थोड़ा सा काम चल जाए, एक कॉल सेंटर बना ले अपना, 2 फीमेल स्टाफ हायर करके तो अपने ऑफिस में रखें, उनको जो है ना सिमें ले दें, एक भारत की ले दें, जैज भारत की ले दें, 7 टेलीनार और यूफोन की अर्जाओं की 4 सिमें ले दें, 2 एक को दें, 2 एक को दें, वो बैकअप दें। जिस दुकानदार के पास आपका मटेरियल जाता है उनको डेली फोन करके पोजीशन लें,
और दुकानदारों के भी जरा इमेज अच्छा होगा कि उनके ज़हन में जाएगा कि यार पीछे पता नहीं यार एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, बड़ी कंपनी है, हमारी केयर करते हैं, हमसे पूछते हैं। जब आप मुनाफा अर्न करना शुरू कर देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में आ जाते हैं, तो डीलर्स की गेट टुगेदर करें, उनको खाने शाने पे बुलाएं, कहीं टूर पे ले जाएं, मरी शरी ले जाएं, घुमा फिरा लाएं। तो ये बड़ा अच्छा होता है, ये टूल्स होते हैं छोटे छोटे, ये जो ना आप अपने बिजनेस में इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत मुनाफा कमाएंगे। मेरी वो पहले वाली बात है कि हो सकता है कुछ लोग जो है ना इस बात से इत्तेफाक ना करें, लेकिन ये हकीकत है कि 5 लाख रुपया इस बिजनेस में लगा के 3 लाख रुपया महीना तक कमाए जा सकते हैं। पहले तो ये बताएं कि जहाँ पे हम खड़े हुए हैं ये घर है या फैक्ट्री है? ये सर हमारी फैक्ट्री एरिया है सर। फैक्ट्री एरिया। ये पीछे जो कमरे हैं ये क्या है? ये गोदाम हैं सर। गोडाउन, यहाँ पे आपके रॉ मटेरियल और फिनिश प्रोडक्ट यहाँ पे होते हैं। जी जी सर। तो आपका जो वर्किंग एरिया है वो विजिट करना चाहूंगा। ठीक है सर जी। चलें? सर ये भी आ रहे। सबसे पहले मुझे पार्ट्स दिखाएं और उनके नाम बताएं। ठीक है स्टार्ट। ये इसमें सर है हाउसिंग। ओके। ये इसके अंदर जो चैना से बना हुआ बीच में फिक्स हेड सिंक, एक ये जिसको कहते हैं ना डबल हेड से, ये वो वाला है सर। ओके। फिर उसके बाद सर ये है ड्राइवर ये 6.8 US ड्राइवर जो हम यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद ये है सर LED चिप। ये LED चिप है। ये इसके बीच में सर हेड सिंक जो इसके ऊपर ये LED लगती है जो इसके हीटिंग को कंट्रोल करता है। ओके। हाँ। ये इसके B22 पेन। B22 ओके। और ये इसके पेन है। और इस LED और हेड सिंक को जोड़ने के लिए ये ट्यूब। इस ट्यूब का क्या नाम है? ये चाइना से आता है। अच्छा चलो ठीक है। मुझे अब एक पीस जोड़ के दिखाएंगे आप? जी बिल्कुल। इसको जोड़े बच्चे जी। हाँ ठीक है, दाखिल करें इसको। कैसे कर रहे हैं? ओके। हीट सिंक लगा रहे हैं जी, दिखाएं जरा। तो इसको प्रेस कैसे करेंगे? करें प्रेस करें इसको। हो गया प्रेस? दिखाएं जरा। ये निकलता तो नहीं है बाहर? नहीं। ओके चले। जुड़ गया जी, जुड़ गया। ओके। अब ये कील डालेंगे, कोका जिसे कहते हैं जी। तो अब इसके बाद क्या करेंगे? इसे तार काटे। ओके। इसको क्या कहते हैं? पंचिंग। हो गया। अब ये निकलेगा तो नहीं? ओके। अब क्या करेंगे? अच्छा ये गम लगेगी। ओके। ये कितनी देर में खुश्क हो जाता है भाई मोहम्मद अली? तकरीबन 1.5 से 2 मिनट। ओके ठीक है, लगाएं। LED बल्ब, LED चिप है ना, LED चिप इस पे फिक्स हो गया। ओके गुड। ये क्या कर रहे हैं आप? ये भी अंकल लगा रहे हैं। बस नेक्स्ट साल पे पहले दिखाओ। लग गया। ये टेस्टिंग हो रही है। हाँ जी। ओके। अब क्या करेंगे? ये तार बीच में भी जो हाँ करें। तारे अंदर डाल रहे हैं ताकि बाहर नजर ना आए। ये शीशा लगा। उसके बाद ये शीशा लग जाएगा। लगाएं। बल्ब मुकम्मल है। ये बल्ब मुकम्मल। अभी इसके ऊपर जो भी ब्रांड होगा, वो जो भी इसके ऊपर आपने ब्रांड लगाना है वो इसके ऊपर वही स्टैंप लग जाएगा। वही स्टैंप लग जाएगा। इसको अब ऑन करके दिखाइएगा जरा। ओके। ये कितने वाट के? ये 12 वाट। बच्चा भाई ये क्या कर रहे हैं आप? ये इसी पर हम स्टैंप लगा रहे हैं। स्टैंप लग गई? ये डेट वाली स्टैंप है। हाँ। और ये जो है हमारे ब्रांड की स्टैंप है। ये दोनों इसको प्लेट को चेंज करना पड़ता है। ओके। ये स्टैम्प मशीन है। बच्चा भाई
पैकिंग हाँ ये पैकिंग हो रही है। करें, ये पैक करें डब्बा है जी। इसको इस तरह मोड़ना है। ओके ठीक है जी, ये दोनों साइड इस ओके। तरह ओके डब्बा तैयार हो गया। ठीक है, इसमें बल्ब डालें, बल्ब डाल गया, बंद करें। अब ये आपके ब्रांड का डब्बा बल्ब मुकम्मल हो गया। इसको मेरी गाड़ी में रख दो। ठीक। फैक्ट्री का ओवरव्यू, वर्किंग टेबल, स्टाफ काम कर रहे हैं। मोहम्मद अली भाई माशाल्लाह मज़ा आ गया। मोहम्मद अली भाई मुझे गोदाम दिखाएं, अपना गोदाम। ये सर इस तरफ ये हमारे जो है रॉ मटेरियल जो आ जाते हैं ना, आ जाए इनमें मतलब है कि रखे होते हैं चाइना से। ये जी जी सर, कंटेनर जब आ जाते हैं तो इसमें अपलोड कर लेते हैं। ओके, ये जो तैयार हो जाता है मटेरियल वो गोडाउन में आ जाता है। ये सर मोहम्मद अली भाई, एलईडी बिजनेस का आइडिया कहाँ से आया? साफ ज़ाहिर है कि ये आपकी वीडियो देखी थी सबसे पहले, आज से तकरीबन 1 साल पहले, तो उसी से आइडिया लिया है और उसी से हमने काम जो है ना ये स्टार्ट किया है, सेटअप बनाए हैं और चला रहे आपने हैं। देख लीजिए और चला। मार्केटिंग कैसे कर रहे हैं? मार्केटिंग अभी शुरू में तो हम शॉप पे दे रहे थे जो होलसेलर थे, तो अभी जो है ना हम अपना ब्रांड मतलब के लोगों के लिए बनवा रहे हैं, हमारे पास डिमांड आ रहे हैं और कोई भी नाम वो बता देते हैं। यानी मैंने अगर अपनी फैक्ट्री ना लगानी हो और ब्रांड लॉन्च करना हो तो आपसे रब्ता करूँ? जी बिल्कुल, मैं इंशाल्लाह कोई भी ब्रांड मतलब है कि वो मेरे लिए कोई वो नहीं है। कम से कम कितने पैसे हो तो ब्रांड लॉन्च किया जा सकता है? कोई भी ब्रांड हो, एक उसमें तकरीबन 2.5 लाख रुपए उसके ऊपर ना लग जाता है। बगैर फैक्ट्री लगाए, बगैर मशीनरी लिए हुए, बगैर मेहनत किए हुए, सारी मेहनत सारी चीज़ें मेरी, और तकरीबन 2.5 लाख रुपए। उसमें डब्बा भी आप प्रिंट करके देंगे, बल्ब असेंबल करके देंगे, गत्ता लगा के देंगे, गारंटी ट्रेडमार्क भी भी करवा के देंगे, जी बिल्कुल, गारंटी भी देंगे। जी गारंटी भी देंगे। चलें ज़बरदस्त जी, फिर तो मज़ा आ गया। और क्या चाहिए? तो मिनिमम कितना ऑर्डर? मिनिमम सर 2000 एक टाइप एक का, ब्रांड के लिए। यानी अगर 12 वाट बनवाना है तो कम से कम 2000। 2000 आपसे रब्ता कैसे करें? मोबाइल नंबर है मेरा, व्हाट्सएप है, नंबर बताएं। 0314 जी 54338669। ओके, तो ये सहूलत सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में या पूरे पाकिस्तान के लिए? जो मेरे नज़दीक हैं और पाकिस्तान में, क्योंकि यहाँ से मतलब है कि जो दूर के इलाके हैं तो वहाँ पे पहुँचाना ये थोड़ा सा मुश्किल है, तो जो मेरे सराउंडिंग हैं, नज़दीक हैं, जो मेरे तक पहुँच सकते हैं या मैं पहुँच सकता हूँ, तो उनके लिए बआसानी है। तो जो दूर है उनके लिए बिल्टी करवा दो। उनके लिए बिल्टी करवा देता हूँ। चलें, ये तो बहुत अच्छा हो गया। कॉल कितने बजे से लेके कितने बजे तक की जाए? कॉल जो है ना सुबह तकरीबन 7 बजे से लेके दिन को 1 बजे तक, और फिर शाम को
मतलब कि मगरिब के बाद खाना शाना खा के नमाज़ों के टाइमों का ख्याल रखें, उस टाइम पे काम न करें। और रात को 10 बजे तक मैं जो है ना मतलब कि कल सुनता हूँ। कोई बंदा कहे कि भाई मोहम्मद अली मुझे ये बिजनेस सिखा दें, तो कितने दिन में सिखा देंगे? मैं तकरीबन 1 दिन में उसको जो है ना ये चीज़, अगर उसमें शौक है, उसमें चाहत है, वो सीखना चाहता है, तो 1 दिन में ट्रेन कर देंगे। 1 दिन में उसको मैं ट्रेन, हर चीज़ बताएंगे उसको, ईच एंड एवरीथिंग। जी बिल्कुल। रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, डब्बा कैसे बनवाते हैं, स्टैंप कैसे लगते हैं, मशीनें कहाँ से मिलेंगी, रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, पैकिंग कैसे होगी, बेचेंगे कैसे, हर चीज़ सिखाएंगे, हर चीज़ इंशाल्लाह उसको सिखाएंगे। और उसकी कोई फीस भी लेते हैं आप? फीस तो सर जाहिर बात है, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ मेरा कोई और जरिया भी नहीं है, तो मैं लोगों को सिखाऊंगा और लोग ही मतलब के बनाएंगे बेचेंगे, तो मुझे क्या मिलेगा? तो मैंने इसके लिए मतलब कि सिंपल सा, क्योंकि बहुत अच्छा काम है और बहुत ही ज़बरदस्त मुनाफे वाला और बहुत ही ज़बरदस्त मुनाफे वाला, तो 20,000 रुपये मैंने फीस रखी हुई है। ये लोग नाराज़ हो जाएंगे कि हारी साहब फीस लेते हैं, तो आए सीखें, 20,000 रुपये दें। अभी जिसने नहीं सीखना है तो ना आए। वो बैड कमेंट करेंगे, गालियां मुझे ना पढ़वा दीजिएगा हारी साहब। नहीं ठीक है, जाहिर देखें आपकी इन्वेस्टमेंट, आप बिजनेस कर रहे हैं और जिसको शौक है जाहिर है उसने धक्के खा के भी तो सीखना है, तो सब कुछ एक ही छत के नीचे मिलेगा। अभी जब यहाँ पे एक बंदा आएगा, उसने सीखना ये चीज़, तो उसने मतलब भूखा तो नहीं रहना है, उसको मैंने पानी देना है, उसको खाना देना है, अच्छा फैसिलिटी उसको देना है, बिल्कुल ऐसे, और सिखाना है। सबसे बड़ी बात देखें, मेहमान आ जाता है, कोई सीखने के लिए आ जाता है, खाना वगैरह वो तो एक सानवी चीज है, वो तो हम सब करते हैं, लेकिन जो सिखाना है जाहिर है आपने अपनी स्किल उसको देनी है, और तो उसकी अपना टाइम है उसको मैंने माने कि पूरा दिन, बिल्कुल जाहिर है। मुझे लगता है 20,000 का तो आपका दिन एक होता ही है चले, अल्लाह खैर करे जी, अल्लाह आपको कामयाब करे, अल्लाह आपके कारोबार में बरकत अता फरमाए जी, मेरी तो दुआ है। और बहुत से लोगों ने मेरी वीडियोस देखी LED के हवाले से, हर उसके हवाले से, लेकिन LED में जितना बड़ा सेटअप आपने लगाया, इतना बड़ा सेटअप मैंने, किसी ने मुझे बताया नहीं है कि आपकी वीडियो देख के इतना बड़ा सेटअप हमने लगाया। बहुत से लोग बताते हैं जी हमने आपकी वीडियो देख के LED का काम शुरू किया, वो ज़्यादातर या तो बना बनाया ले रहे हैं या बिल्कुल छोटे पैमाने पे बना रहे हैं, यानी महीने में 1000 पीस बेच लिया, 500 पीस बेच लिया, 200 पीस बेच लिया, तो वो लोग हैं। लेकिन आपका अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त है, पहले आप डायरेक्ट मार्केटिंग करते थे, अब लोगों को ब्रांडिंग करके दे रहे हैं, इसमें बड़ा फ़र्क है। और आप बता रहे थे कि आपने सेटअप जो है पहले से ज्यादा वसी कर लिया, जगह भी आपने बड़ी ले ली, माशाल्लाह जी, अल्लाह आपको तरक्की दे। दुआ में याद रखिएगा जी। भाई मोहम्मद अली के साथ शाहिद हुसैन जोया, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। वालेकुम अस्सलाम। ये वही भाई साहब हैं जो बड़ी मुश्किल से राजी हुए थे, सख्त मिजाज भाई। अस्सलाम वालेकुम। अमर भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अमर या हिलाल? हिलाल अहमद। हिलाल अमर, कैसे ठीक हैं आप? सवाबी सिटी में बैठे हैं आप, मर्दान रोड MCB के सामने। आपका बड़ा नाम सुना है मैंने, LED में काम करते हैं, तो मोहम्मद अली भाई का ब्रांड बेच रहे हैं आप? हाँ बेच रहे हैं, दिखाइएगा ज़रा इनका ब्रांड कौन सा है? हाँ ये वाला है और वो क्लासिक वाला है। कैसा रिजल्ट है? फर्स्ट क्लास। हिलाल भाई दोनों ब्रांड चला रहे हैं, सवाबी भी उतारी करें जी, सवाबी वाला बल्ब दिखाएंगे। ये 30 वाट है, इसमें 12 वाट भी है, 15 वाट है, 21 वाट है। कंप्लेन कितनी आती है, शिकायत कितने लोग करते हैं? बस तो 3-4%, इससे ज़्यादा नहीं? ज़्यादा। दूसरों की निस्बत क्लेम कम है या ज़्यादा है? नहीं बस बराबर है, लेकिन बराबर है, कम है, लेकिन कम है। चले माशाल्लाह, गुड, बहुत मेहरबानी जी, आपसे मिलकर खुशी हुई, आपके रिव्यू का थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मेरे साथ आसिफ भाई मौजूद हैं, इनका ताल्लुक़ है अटक से, LED बल्ब का काम करते हैं और LED बल्ब में आने वाले जो मसाइल और परेशानियां हैं आज उन पे बात करेंगे, ताकि आप भी सीख सकें कि कैसे मार्केट को कैप्चर किया जाता है। तो जी कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। कितने अरसे से कर रहे हैं आप? बस हो गया 1.5 साल से ऊपर हो गया। हो गया। पहला महीना जब LED का बिजनेस शुरू किया था, दुकानदारों के पास जाते थे तो वो क्या कहते थे? नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, वो कहते थे पहले बहुत सारे पड़े हैं, आगे हैं लोग। अच्छा, आप किधर से आगे हैं? तो फिर कैसे बेच पाए, यानी लोगों को कैसे कन्विंस किया? बस हमने दिन रखे हुए थे और वो हम उस दिन पे हर सूरत में दुकानदार के पास जाते थे कि जी हम तो आए,
बल्ब है हमारा, हमारी गारंटी है। करते तो 3-4 दफा गए, कहीं 5-6 दफा गए। यानी आपने मार्केटिंग का रूल नंबर 1 अप्लाई किया, अगेन एंड अगेन, बार बार जाना। जी बिल्कुल। तो उससे लोगों के साथ आपकी वाकफियत बनी। वाकफियत हुई। ओके, वाकफियत सभी की हो जाती है, हमारी भी हो जाती है और सेल्समैन की भी हो जाती है, लेकिन आपने एक डिफरेंट काम किया कि आपने उधार नहीं बेचा। जब बार बार जाते हैं तो लोग ये कह देते हैं कि ठीक है जी मटेरियल दे दें हमें, हम बेच के आपको पैसे दे देंगे, लेकिन नकद बेचने के लिए तो बहुत ज्यादा मेहनत और बहुत ज्यादा ट्रस्ट की जरूरत होती है। वो कैसे डेवलप किया? असल में उधार का ये इशू ये था कि वो लोग बिल्कुल हमें भी इस तरह उधार ही लेना चाहते थे, क्योंकि इसमें फ्रॉड बहुत है। फिर हमने उनको मेन यकीन ये दिलाया कि हर दुकानदार, चाहे वो जो दर्जन लेने वाला है ना, उसके पास भी 6-7 बल्ब पड़े हुए थे जो लोग भाग चुके थे, और जो बड़े दुकानदार थे 200-200, 400 बल्ब पड़े हुए थे उनके पास। तो हमने वो बल्ब उठा लिए उनसे। हमने कहा हम आपको पहले ये रिपेयर कर देते हैं, रिपेयर के भी पैसे लेंगे। उसमें 2 चीजें हैं, एक LED और एक ड्राइवर। ऐसे ही किसी में दोनों जले होते हैं, किसी में एक चीज ऐसे। तो वो हमने उनको एक रेट दे दिया कि एक चीज जली होगी तो ये पैसे लेंगे और एक होगी तो ये लेंगे। वो हमने उनको रिपेयर कर दिए। अच्छा। तो लाजिम बात है, 12 वाट का बल्ब 180 से 200 का सेल होता है। अब और उसको 40, 50, 60 रुपए में वो बल्ब जो उसका जाया हुआ पड़ा है, वो कंपनी तो भाग गई। ऐसे ही उसको मिल गया रिपेयर होके, तो उसको तो फायदा हो गया 150 रुपए बल्ब में। ऐसे ही है। इस तरह फिर हमारा काम शुरू हुआ। हमने महीने में 200-300 बल्ब भी बेचे हैं, 7-8 हजार भी बेचते हैं आप। माशाल्लाह। यानी मैंने आपकी इस बात से एक नई चीज मैंने भी सीखी है, और मेरा ख्याल है जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं सभी ने ये एक नई चीज सीखी होगी कि ट्रस्ट डेवलप करने के लिए उन लोगों के पास जो दूसरी कंपनियों का खराब मटेरियल पड़ा हुआ था वो आपने उठा लिया, उनको रिपेयर करके वापस दे दिया, तो उससे आपका एक ट्रस्ट डेवलप हो गया कि यार आपने हमारा नुकसान होने से बचा लिया। यानी जो बल्ब 180 रुपए में वो सेल करते थे, आपने 40 से 50 रुपए में उनको ठीक करके दोबारा दे दिया, तो वो काबिले अमल हो गया। तो उससे आपका एक ट्रस्ट डेवलप हुआ जिसकी वजह से आपकी सेल बढ़ी। शुरुआत में पहले 2 या 3 महीनों में सेल कितनी रही? पहले 2 महीनों में तो आप समझे कि ना हुई। उसके बाद फिर 300-400, वो भी कुछ जाने वाले थे यार रख लो, बेच दिए। इस तरह करके शुरू हुई, करते करते फिर बढ़ते गए। और अल्लाह का शुक्र है आज अल्हम्दुलिल्लाह 7-8 हजार बल्ब। जी अब ये है कि अब तो हमारा वो सेल्समैन जाता है, ओके, वो सारे काम सेल्समैन या ड्राइवर आपका जब जाता है मार्केट के अंदर, दुकानदार से पहली बात क्या करता है? पहली बात ये करता है कि आपके पास कोई वापसी है, हमारे को बल्ब खराब हुआ है। अच्छा। एक साल की गारंटी है। अगर वो कहें कि जी ये 2 बल्ब या 3 बल्ब वापस आए हैं, वो लेता है, उसकी बदले में उसको नए बल्ब देता है, फिर पूछता है कि डिमांड है तो बताएं। वेरी गुड। ये भी एक मार्केटिंग का टैक्ट है, यानी जो लोग इसको समझ पाते हैं वो लोग मार्केट के अंदर कामयाब हो जाते हैं कि जाके सबसे पहले सेल की बात नहीं करनी, डिमांड की बात नहीं करनी कि जनाब आपको और माल चाहिए या नहीं, बल्कि पहले ये पूछना है कि जो हम पहले मटेरियल दे के गए हुए हैं क्या उसकी कोई वापसी है या उसकी कोई रिप्लेसमेंट है। अगर वो रिप्लेसमेंट है पहले वो दें, और उसके बाद आप नई सेल या डिमांड की बात करेंगे, तब भी आपकी सेल में इंप्रूवमेंट आएगी। वेरी गुड। परचेजिंग जो होती है उसके अंदर बड़े धोखे और फ्रॉड है, उससे कैसे बचा जाए? बहुत ज्यादा हमारे साथ भी हुआ है ना। एक ऐसा बंदा है, आप भी जानते हैं उनको, आपने पिछले दिन उनकी वीडियो नहीं, नाम नहीं लेना मुझे पता है ये बात। हम उनके पास गए, वो वीडियो मैंने हटा दी हुई है। अच्छा, मैं गया, आप समझ गए हैं। मैं उनके पास गया, मैं पहले दिन जब मैं गया हूँ, मैंने 5 लाख रुपए उनको नकद दिए, सामान उठाया। अच्छा। तो पहले तो 10 दिन सामान नहीं आया, फिर मैंने उनसे 2-3 दफा बात की, तो मैंने कहा मैं दोबारा आऊंगा। तो फिर मैं दोबारा गया लाहौर, वो मेरा कुछ और बैकग्राउंड भी था। जब मैं गया तो वहाँ लाहौर के भी कुछ लोग मेरे साथ थे। फिर हम उनके पास गए तो उन्होंने कहा ये हो गया। उसके बाद उन्होंने माल भेज दिया। उसमें क्या हुआ, फॉर एग्जांपल 18 वाट है, अगर मैंने 2000 लिखाए थे तो डिफ्यूजर जो है वो उसने 200 कम डाल दिया, ड्राइवर 50 कम डाल दिए। वो फिर पता चला कि वो इसलिए करते थे कि ये बंदा मेरे पास ही रहे, यानी अब 50 डिफ्यूजर के लिए तो वो लाहौर से अटक आने से रहे। ऐसी लाजिम बात है, मैं और सामान लिखाऊंगा, उसके साथ 50 आ जाएंगे, और लिखाऊंगा, वो 50 तो आ जाएंगे, लेकिन अगली दफा 100 बॉडी कम आएगी। ऐसे ये चक्कर। यानी फिर खैर मसला हुआ, हमें खुदा करके हमने वहाँ बराबर किया। तो हमने उनसे माजरत की कि भाई आप जो है ना, आप बड़े कारोबारी हैं और हमें ये तरीका आता नहीं है कारोबार, हम सीधा कारोबार करते हैं। तो इस तरह शुरू में हुआ हमारे साथ, इस तरह बहुत सारी जगहों पे। लेकिन ये है कि फिर जब आप नीयत सही होती है ना, आप काम कर, फिर हमें एक अल्लाह ने बंदा दे दिया,
वो ऐसा बंदा है। आप मैं तो लाहौर बहुत कम जाता हूँ। अब तो ये है कि मैं घर से निकलता हूँ, मेरे घर से 20 किलोमीटर दूर है मीजान बैंक। हाँ जी। मैं निकलता हूँ, गाड़ी भी चला रहता हूँ, उसको व्हाट्सअप करता हूँ ऑर्डर, साथ कहता हूँ भाई बिल भेज। मेरे वहां जाने तक बिल व्हाट्सअप होता है, मैं वहां से पैसे ऑनलाइन करता हूँ और वो रात को उसी वक्त मुझे उसका जवाब आ जाता है कि जी वो हमने भेज दिया प्रिंटिंग के लिए। ऐसा ही। और उसी दिन रात को, या कभी कोई मसला हो जाए तो दूसरे दिन रात को बुक कराते हैं, अगले दिन माल हमारे अड्डे पे। जब कोई आपके साथ अच्छाई करता है तो उसका नाम उसके पीठ पीछे अच्छे लफ्जों में लिया जाता है, जैसे कि ये भाई ले रहे हैं। और जब कोई बुराई करता है तो उसका नाम उसकी पीठ पीछे बुरे लफ्जों में लिया जाता है। तो हमेशा अच्छाई करो, अच्छाई करने की कोशिश करो, नीयत अच्छी रखो, आप अपनी तरफ से ठीक रहो तो मामलात सीधे होते चले जाते हैं। और ये जो जिस बंदे की आप अच्छाई कर रहे हैं, अगर उसका नाम लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। आशिक। तो आशिक साहब हैं जी, LED सप्लायर उनका जो है लाहौर में होते हैं। वो लाहौर में ही है जी, लाहौर। तो कोई शख्स लेना चाहे तो ढूंढा जा सकता है, शालमी में वो बैठते हैं। अच्छा जी, जो नए बंदे हैं जिन्होंने पहली मर्तबा LED का बिजनेस करना है, उनके लिए कोई प्यारी सी टिप कि वो क्या ऐसा करें कि वो कामयाब हो जाएंगे? अगर उन्होंने कारोबार इसलिए करना है कि पैसे कमाने हैं, घर चलाना है, तो आपकी मुझे नहीं पता कोई ऐसी वीडियो है, लेकिन बहुत सारी वीडियो ऐसे हैं कि 20,000 हो तो भाई 50,000 महीने कमाओ। भाई इस तरह नहीं होता, ऐसा हो सकता ही नहीं है, इस तरह नहीं होता, मुमकिन नहीं है। मुझे भी मैंने भी सोचा था 2 लाख में 4। मैं अभी इस वक्त जो मेरी इन्वेस्टमेंट है इसमें वो 23-24 लाख रुपए है, गाड़ी समेत। 6-7 लाख की तो गाड़ी है। ऐसा ही है, और इसके बगैर काम नहीं चलता। चल सकता है। आपने अभी सारे बल्ब भी नहीं है मेरे पास, सारी वाट वाले नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आपको पता तो है नहीं कि मार्केट में गाड़ी जाएगी। ठीक है, 12 वाट सबसे ज्यादा बिकता है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं वो अचानक 7 वाट बिकना शुरू हो जाए, 12 वाट पड़ाओ, ऐसे ही आपके पास तो होना चाहिए। तीसरी बात, हमारा नया कारोबार है, हमें अचानक एक बंदे के पास हम 3 महीने से जा रहे हैं, वो नहीं ले रहा, वो अचानक कहता है अच्छा मुझे 10 कार्टन भेजो, अब मेरे पास हो ही नहीं, तो वो तो कहेगा यार ये तो एवं ही है, इसके पास तो माल ही नहीं है। सही। तो ये नहीं होगा। कारोबार करेंगे, मैं ये नहीं कहता कि बंदे के पास 22 लाख हो, कम से कम 4-5 लाख रुपए होना चाहिए। अगर नहीं होगा, और वो 4-5 में से 3 लगा दे, 2 रख ले घर में, क्योंकि अगर वो ना चल सके तो सारे जाया ना कर दे। आधे लगेंगे, चलो आधे जाया जाएंगे, आधे फिर भी बच जाएंगे, तो वो फिर कोई दूसरा काम शुरू कर देगा। लेकिन ये है कि थोड़ा सा वो देखभाल भी ले, मालूमात जरूर ले ले सारी। सही। सिर्फ ये ना देखे कि जी LED बल्ब 12 वाट का डब्बे समेत 60 रुपए में मिलता है बना हुआ। मुझे एक बंदा पिछले दिन यहाँ पे आया, सैंपल उसके पास 56 रुपए रेट दे रहा, कह रहा जनाब आप जितना लेना चाहें ले लें, मैं 56 रुपए में 12 वाट आपको पैक दे देता हूँ। वो बंदे देते हैं, मिलता है, क्यों नहीं मिलता? वहां पे देख के वो चीज सुन के या देख के बंदे का दिमाग खराब हो जाता है कि यार ये कैसे मुमकिन है कि हम इतना महंगा बना पा रहे हैं, ये 56 का दे रहे हैं, मुमकिन ही। अच्छा, मैंने उससे कहा अगर मैं आपसे 1 लाख बल्ब उठाऊं तो आप क्या करेंगे? उसने कहा जी मैं आपको 45 रुपए में दे दूंगा। बताएं 1 लाख बल्ब लेंगे तो 45 रुपए में दे देगा। लेकिन मैं आपको ये बताऊं ना, मुमकिन सब कुछ है, वो दे भी देगा, लेकिन उसकी ना कोई गारंटी है ना कोई वारंटी है। किसी वक्त कुछ भी एक मरतबा लगाया है ना, तो हो सकता है वो पहली मरतबा ही ना जले, और हो सकता है वो दूसरी मरतबा जले ही नहीं। फिर ऐसे मटेरियल्स ऐसे ही होते हैं। फिर साल की गारंटी देने वाले लोग जो हैं, उनका बिजनेस इन जैसी चीजों से बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन हमारी सबसे बड़ी जो वापसी आ रही है, हाँ जी, वो जो दरमियान में हमारे साथ एक मसला हुआ, हमने माल उठाया एक जगह से, अभी भी बल्ब के ऊपर भी डेट पड़ी होती है, वो जब आती है मुझे पहले ही पता होता है, वो कहते हैं आज 30 बल्ब मुड़े, मैं डेट वो होगी उन महीनों वाली, हमें पता है वो बल्ब आ रहे हैं, कोई बात नहीं, हो जाता है। देखें एक बिजनेस का हिस्सा है, ये कि एक्सपीरियंस है, ये चीजें सिखाती हैं। अगर कारोबार में अगर नफा ही नफा हो, नुकसान ना हो, तो इसको तो कारोबार कहते ही नहीं ना। कारोबार नफा और नुकसान का नाम ही होता है। यही बात जी। तो आप इस वक्त कितनी रेंजेस में काम कर रहे हैं, यानी आपके पास कौन कौन से? 7 वाट है, 7 वाट, 12 वाट, 18 वाट। इन तीनों में सबसे 12 वाट और 7 वाट। ओके, इन तीनों में हॉट आइटम कौन सी है? 12। सदाबहार, सर्दी हो या गर्मी इसने चलना ही है। सर्दियों में जीरो भी बहुत देता है। जीरो भी
असल में जो रूरल एरियाज है ना, वहाँ तो लोग बाहर सोते हैं, बाहर तो आप ऐसे भी अभी गाँव में बैठे हैं, ऐसे ही तो बहुत सारे लोग होते हैं बल्ब जला हुआ छोड़ो जी, अंदर जाने नहीं है। ऐसे ही जब सर्दियाँ आती है ना फिर सारे लेते हैं, ऐसे ही। जीरो वाला भी बहुत बिकता है फिर। सीजन कौन सा है, अगर आप कहें साल में 12 महीने सबसे पीक पे जो सेल होती है वो कौन से महीने में? दिसंबर, नवंबर, दिसंबर, नवंबर दिसंबर, ये सीजन है। सीजन। इसमें बहुत सारे नए परिंदे आते हैं, ऐसे ही है, माल दे के भाग जाते हैं, और फिर वो हम जो इससे जो पीछे हैं वो फिर उठा वो फिर मार्केट का गंद साफ करते हैं, रिपेयर करते हैं, फिर चले जाते हैं। आपका टेलीफोन नंबर पूछना चाहूंगा। 0300 0300 950 950 7141। 7141। व्हाट्सएप नंबर इसी पे सब कुछ इसी पे। चले, मेरे देखने और सुनने वाले आसिफ साहब को खूब तंग कीजिएगा, इनको व्हाट्सएप कीजिएगा, टेलीफोन कीजिएगा और इन्फॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त, आपका भाई शाहिद हुसैन जोया। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद।